साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है। और अब ऐसा ही कुछ हुआ है संजय राउत के साथ। जो राउत अपने तेवर और गुस्से के लिए जाने जाते थे, अब उनके यही तेवर और गुस्सा उन पर भारी पड़ने वाले हैं। खासकर राउत की कैंची जैसी जुबान पर भी ताला लगने वाला है, क्योंकि पुरानी शिवसेना में रहे विधायकों ने राउत के खिलाफ पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर राउत के खिलाफ सब कुछ उगल दिया है। किस तरह संजय राउत विधायकों को धमकियां देते हैं, घर से बाहर फिकवा देते हैं और किस तरह से रातों रात जान बचाने के लिए विधायकों को भागना पड़ता है, ये सब कुछ विधायकों ने मिलकर चुनाव आयोग को बता दिया। तो राउत पर हुए हैरानी भरे खुलासे से खुद चुनाव आयोग भी दंग रह गया और बड़े एक्शन की तैयारी दिख रही है। तो आपको भी संजय राउत से जुड़ी इस बड़ी खबर की पूरी अपडेट दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दरअसल इन दिनों चुनाव आयोग में इस बात को लेकर दलीलें ली जा रही है कि आखिर शिवसेना के विधायक रातों रात क्यों पार्टी से बगावत कर पड़े और क्यों उन्होंने मिलकर अलग पार्टी बनाने की बात कही। शिवसेना दो फाड़ होने के बाद बागी विधायकों को महाराष्ट्र से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में क्यों शरण लेनी पड़ी, इसकी वजह शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को बताया जा रहा है। इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायकों ने चुनाव आयोग में बेहद हैरानी भरी लिखित दलीलें दी हैं। दरअसल इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को लिखित दलील दी थी और उसमें कहा था कि 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायक सूरत चले गए और बैठक में अनुपस्थित रहे, इसीलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस पर शिंदे गुट के विधायकों ने चुनाव आयोग को लिखित जवाब में कहा है कि राउत ने धमकी दी थी कि अगर वे महाराष्ट्र आते हैं तो उन्हें यहाँ घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। विधायकों ने बताया कि राउत की धमकी की डर की वजह से ही उन्हें एकनाथ शिंदे की शरण लेनी पड़ी और महाराष्ट्र छोड़कर सूरत तक जाना पड़ा। शिंदे गुट के विधायकों ने अपने लिखित जवाब में कहा कि संजय राउत ने एक एक विधायक को धमकाया था, घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और तो और यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी ने भी कहना नहीं माना तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए जाएंगे। विधायकों ने कहा कि जब भी हम उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश करते तो संजय राउत बीच में आ जाते और दादागिरी दिखाकर हमें वहाँ से भगा दिया जाता, इसीलिए हमें रातों रात मुंबई छोड़कर सूरत में जाकर छिपना पड़ा। इतना ही नहीं, इन विधायकों का आरोप है कि हम तो शिवसेना को अपना दूसरा घर मानते थे, उद्धव ठाकरे को अपना सर्वे सर्वा मानते थे, मगर संजय राउत ने हमेशा बीच में आकर मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच दीवार खड़ी कर दी। हम किसी भी मुद्दे पर ना तो उद्धव ठाकरे से मिल पाते थे और ना ही उनसे बात कर पाते थे। ऐसे में उस पार्टी में रहना हमारे लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जनता के सेवक होकर हम जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। विधायकों का आरोप है कि अगर हम जरा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते तो संजय राउत के गुंडे हमारे घर और दफ्तर तक पहुंच जाते और हमें तरह तरह की धमकियां देने लगते। विधायकों ने कहा कि कई नेताओं पर तो संजय राउत की तरफ से मुकदमे तक दर्ज करा दिए गए थे, जिससे हम डर गए और पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। ये सारी बातें शिंदे गुट के विधायकों ने रिटर्न में चुनाव आयोग को दी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इनसे पूछा था कि आखिर उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत क्यों की। तो वहाँ मौजूद तमाम विधायकों ने एक ही शब्द में कहा कि संजय राउत की धमकियों से तंग आकर ऐसा करना पड़ा। यहाँ आपको बता दें, ये सभी वो ही विधायक है जो कि शिवसेना के विधायक हुआ करते थे, मगर जब संजय राउत की धमकियां बढ़ती गई तो 40 से ज्यादा विधायकों ने एकजुट होकर सूरत जाने का फैसला लिया और वहां से बगावत का ऐलान कर दिया और एकनाथ शिंदे इन सब के मुखिया बनकर सामने आए। जिसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता छिन गई। उद्धव को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बना ली और इसका पूरा जिम्मेदार, इसका पूरा ठीकरा संजय राउत पर फोड़ा जा रहा है। सभी विधायक एक स्वर में संजय राउत पर धमकियां देने के आरोप लगा रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने सभी विधायकों के जवाब को अपने पास रख लिया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि अगर संजय राउत पर लगे आरोप सही निकलते हैं तो चुनाव आयोग सभी जवाबों को मुंबई पुलिस के पास भी ट्रांसफर कर सकता है और सांसद संजय राउत के खिलाफ धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस एक्शन भी ले सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो राउत की कुर्सी के साथ इज्जत जाने में भी देर नहीं लगेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या राउत की कुर्सी छिनने वाली है? क्या शिंदे के विधायकों ने जो चुनाव आयोग से
से कहा है, उसके बाद कितनी मुश्किलों में घिर सकते हैं संजय राउत। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ठाकरे की शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे को भारत रत्न न दिए जाने पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। संजय राउत ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर सवाल उठाया है और कहा है कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई उनको तो आपने पुरस्कार दे दिया, लेकिन अयोध्या के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले बाला साहब ठाकरे को कैसे भूल गए। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर पुरस्कारों के ऐलान के बाद से ही संजय राउत बुरी तरह बेचैन थे और उन्होंने इसी मसले पर अपनी राय रखने के लिए 28 जनवरी को प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुलायम सिंह यादव पर जमकर भड़ास निकाली और केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कहा, मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेता थे, रक्षा मंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके गलत कामों को भुला दिया जाए। राउत ने आगे कहा, मुलायम सिंह यादव और शिवसेना के बीच हमेशा से मतभेद रहे, क्योंकि जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए थे। राउत ने मुलायम सिंह यादव के बयान को बोलते हुए कहा कि उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि और कार सेवकों को गोली मारनी होगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद की रक्षा करते रहेंगे। राउत ने कहा, मुलायम सिंह यादव पूरी तरह गैर हिंदू नेता थे, कार सेवकों पर गोलियां बरसाने वाले को आप कैसे पद्म विभूषण जैसे अवार्ड दे सकते हैं। राउत ने बीजेपी की केंद्र सरकार को याद दिलाया कि जब मुलायम ने कार सेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे, उसके बाद बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी सभी ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर मुकदमा दायर करवाया था और हिंदुओं का हत्यारा तक कहने से नहीं चूके थे, तो फिर आज इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया जा रहा है। राउत ने नाम लेते हुए मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज वो ही बीजेपी जब सरकार में है तो हिंदुओं के हत्यारे को पद्म विभूषण से गौरवान्वित कर रही है। राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी अब वोट बैंक को लुभाने के लिए यदि मुलायम जैसों का गौरव करती है तो फिर वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। आप बाला साहब ठाकरे जैसे महान नेता को कैसे भूल गए, जिन्होंने अयोध्या के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन आंदोलन में ऊर्जा भरने वालों को यानी कि बाला साहब ठाकरे को आप भूल गए। वीर सावरकर को साइडलाइन कर दिया। उनको क्यों इतने बड़े सम्मान से गौरवान्वित नहीं किया जा रहा? क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में आपकी ऐसी बातों में आकर कोई वोट नहीं देने वाला और इसीलिए आप मुलायम सिंह यादव जैसे गैर हिंदू नेता को इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। राउत ने यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र में जो लोग खुद को बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के मालिक मानते हैं और सरकार में हैं, वो अब कहाँ चले गए? उनकी जिम्मेदारी है। विधानसभा में बाला साहब ठाकरे की फोटो लगाकर अपने आप को उनका वारिस मान सकते हैं, लेकिन उनको सम्मान दिलाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश तक नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सब देख रहा है और इसका जवाब सबको जल्द ही मिल जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, मगर इसके बाद जो हुआ वो देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कुछ पत्रकारों ने राउत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म है वाले बयान पर रिएक्शन जानना चाहा, तो सवाल सुनते ही राउत बचते दिखे। राउत ने कहा, ठीक है ना, यह आप जाकर उनसे पूछिए जिन्होंने बोला है, मैं क्यों इस पर टिप्पणी करूं? मतलब एक तरफ तो राउत प्योर हिंदुत्व दिखा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को गैर हिंदू नेता कह रहे हैं, वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, मगर सनातनी राष्ट्रीय धर्म है जैसे बड़े बयान पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। राउत ने मीडिया कर्मियों से साफ कह दिया कि वो किसी भी ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं देंगे जो उन्हें पसंद न आए। इस पर पत्रकारों ने भी ऐतराज जताया और कहा कि वो सवाल आपके मतलब का है, सनातन धर्म को लेकर है, फिर भी जवाब क्यों नहीं? तो राउत बुरी तरह झल्लाने लगे और बोले कि पहले जिसने बयान दिया है उसी का रिएक्शन लेकर आओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो इस तरह राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दो चेहरे दिखा दिए। एक तरफ तो हिंदुत्व की बात
बात करते रहे और दूसरी तरफ सनातन धर्म वाले बयान से कन्नी काट गए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मीडिया कर्मियों को राउत के इस बर्ताव पर काफी हैरानी भी हुई, मगर फिर भी राउत ने किसी भी तरह का रिएक्शन देने से साफ मना कर दिया। तो क्या आप राउत की बातों से सहमत है? भारत के इतने बड़े अवार्ड के हकदार बाला साहब ठाकरे भी हैं। क्या मुलायम सिंह यादव को अवार्ड देने का ऐलान गलत है? राउत की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।